अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं वफाकी कॉलोनी में मौजूद हूं। वफाकी कॉलोनी लाहौर का एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत इलाका था। लाहौर की पहचान हुआ करता था। सरकारी अपार्टमेंट्स, सरकारी फ्लैट्स यहाँ पे हैं जी। और सरकार के अंडर आने वाला ये इलाका जो कि NA 127 बनता है। अता तारड़ साहब यहाँ से फाते हुए हैं जी, MNA बने हैं और आज वफाक में वजारत लेके बैठे हुए हैं जी। PP 161 बनता है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट ले गई थी और नून लीग हार गई थी। UC 220 बनती है। इलाके की सूरत हाल इंसानों के रहने के काबिल तो नहीं है। बाकी मजीद विजुअल्स आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं और अवाम की जुबानी बताते हैं कि यहाँ पे जीना कितना दुश्वार हुआ है। अभी जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ से जो MPA हैं जी, वो फ़ारूक जावेद साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, जीत गए हैं। एक हवा फैली हुई है जी पूरे सूबे में काफ़ी देर से, और ये सिर्फ इस साल नहीं है या इस टेन्योर में नहीं है। हर टेन्योर में ऐसा होता है कि जब भी अपोजिशन का कोई MPA किसी इलाके से जीत जाता है तो उस इलाकों को सियासी नज़र करके उसके मसाइल को छोड़ दिया जाता है और उनको हल नहीं किया जाता। पता नहीं इसमें हकीकत है या नहीं, ये तो शहरियों की ज़ुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप जी? जॉब करता हूँ, सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। ठीक है, कितने अरसे से इधर रह रहे हैं जी? तकरीबन 35 साल से। 35 साल से इधर रह रहे हैं। और ये आपका मसला जो कि देखने में तो बज़ाहिर देरीना मसला लग रहा है जी, कितनी देर से? ये अमूमन इसी तरह ही रहा है, तकरीबन 7-8 साल से ये मसला चल रहा है। 7-8 साल से चल रहा है जी। यानी कि पिछले दौरे हुकूमत में भी था? जी, ठीक है, और अभी भी है? अभी भी है। वोट आपने किसे दिया था? वोट जो ये सियासतदान आते हैं मुस्लिम लीग नून के, ठीक है, उनको वोट दिया है। ठीक है। ज़्यादा अच्छा कुछ देखिए, नहीं ये है, वोट एकदम सबका बुनियादी हाँ, हक होता है। बुनियादी हक कोई ना भी बताना चाहे तो कोई हाँ। बात नहीं। हम इसलिए पूछते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है, इसमें आपका किरदार है इसको जी। लाने में, यानी आपने वोट दिया, अपना हिस्सा डाला है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और बदले में आपको ये मिल रहा है? हुकूमत नाकाम हो चुकी है और जो डिपार्टमेंट है वो जवाब दे चुका है। ठीक वो है, कहता है हमारे पास सोर्सेज नहीं है, इनकम ठीक नहीं है। है, हमें बजट नहीं दिया जाता, ठीक है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। आप है। अपनी मदद आप कर सकते हैं। ठीक है। हाल ही में एक बच्ची गिरी है एक गटर में और अवाम ने उसे निकाला गटर के ना। अंदर ही गिर गई? हाँ जी, उसमें अवाम ने निकाला है, ये मोहल्लेदारों ना कोई रेस्क्यू अल्लाह अकबर। और ना कोई इंतजामिया ने हमारा साथ दिया। ठीक और है। वो बिल्कुल जवाब दे चुके हैं हमें। अप्लीकेशनें बेशुमार जा चुकी हैं। नज़दीक में ही हमारे इंक्वायरी ऑफिस है, वहाँ पे सिविल के डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। ठीक है, वो कहते हैं गाड़ियाँ मंगवाएं और ख़र्चा भी आप उठाएंगे, हम ठीक 1 है। रुपया नहीं दे सकते। जबकि आपको हम दिखा सकते हैं इंक्वायरी ऑफिस के अंदर बाकायदा एक पीटर इंजन मौजूद है। अगर उसे लगा दिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है, बाहर पानी निकल सकता है। वक्ती दौर पे तो हो सकता है, जी। लेकिन वैसे तो मुझे लग रहा है सर इसको आपकी मेन सेवर लाइन ही बंद है। इसमें सर 10-10 हज़ार रुपया डिपार्टमेंट मांग रहा है। ठीक है, उनके अमले ने हमें खुद फी घर। जी के फ़ी गटर जो है 10 हज़ार यानी कि एक ढक्कन अच्छा, का जब अच्छा, उठा हाँ। के सफाई करेंगे, अंदर से मलबा साफ़ करेंगे तो आप हमें 10,000 रुपया देंगे। टैक्स देते हैं सर कि नहीं देते? सर टैक्स काटा जा रहा है हमारा, काटा जा रहा सरकारी है, मुलाजिम टैक्स है, काटा जा रहा है। सब कुछ ठीक है, मतलब टैक्सेस दे रहे मुलाजिम हैं, की पे में सब कुछ कटता है, सब कुछ कटता है, पानी का बिल भी कटता ऐसे ही है, है। सीवरेज का भी निज़ाम है। कटता है। और हमें बाकायदा ये नहीं कि किसी को, उन्होंने ओपन कहा कि 10-10 हज़ार रुपया फ़ी ढक्कन का आप देंगे तो हम इसको क्लियर कर देंगे। ये 6-7 ये महीने कहा से। किसने? ये सिविल डिपार्टमेंट के हमारे मुलाजमीन हैं, ठीक है, जो यहाँ पे वो इंक्वायरी पे जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो आते हैं। सिविल डिफेंस वाले? नहीं, पाक PW डिपार्टमेंट था, अच्छा, लेकिन अच्छा, अब वो अच्छा। स्टेट ऑफिस के अंडर हो गया, स्टेट ऑफिस के अंडर हो गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा जी, ये देखिए आपने हालात तो देख ही लिए हैं कि सर क्या मैंने है। देख लिया जी। ये तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, मोशन लग रहे हैं। इसके अलावा हम जाते हैं इंक्वायरी पे, हमारी वो कंप्लेंट ही नहीं लिख रहे, ठीक है, साफ कह देते हैं जी अब हमारे पास फंड नहीं है। ठीक है, ये जी फ़ी ढक्कन 10,000 रुपया लगना है। हमने कहते हैं कि जनाब ये हमने नहीं लगाना, आपने लगाना है। हमारी तनख्वाहों में से 5% हमारी बेसिक पे से कटता है। ठीक है, 5% अगर किसी की बेसिक पे 30,000 है तो 1,500 रुपया उसका हर महीने कटता है। ठीक है, ये सिर्फ मेंटेनेंस वगैरह में आता है वो। ठीक है, पानी का निज़ाम यहाँ नहीं है, मोटरें ख़राब हैं, उनको ठीक को नहीं करा रहा। लोगों ने घरों में खुद इनके बोर शोर करवा के पानी का इंतजाम किया हुआ है। दूसरे जब जाते हैं और जब आप फलाना बंदा आया था हमारे साथ बदतमीज़ी कर गया, बदतमीज़ी कोई नहीं करता, जाकर वहाँ यही कहते हैं कि भाई
ये आपकी ड्यूटी है, आपने ये काम करना करना है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं जी, हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे पास फंड नहीं है। ठीक है, अब फंड तो हमने नहीं देने, हाँ। हमारा तो पहले ही करता है 5% ठीक के है, हिसाब से। ठीक है, रेंट तो करता ही करता है करते ना, ही करते, टैक्स भी करता है हमारा। ठीक है, उसके अलावा 5% मेंटेनेंस में भी करता है। ठीक है, तो यहाँ ढक्कन रखना भी उनके लिए ना मसला है, ना तो किसी के ऊपर ढक्कन है कोई खास ठीक है, सही। तो आगे पीछे भी आप देख के आए हैं, आगे भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। आप जो हालात हैं, मच्छर की भरमार है, रात सर- को सोना घरों में मुश्किल है कि बदबू आ रही है मिलके। बिल्कुल ऐसी है जी। यहाँ से अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं जी गाड़ी से आज उतरे भी गए हैं, मैंने जुमेरात की कंप्लेंट लिखाई हुई है। आज बंदे कुछ आए हैं इधर फिरते थे, हाँ जी आपकी तो कंप्लेंट है ही नहीं हमारे पास, हुए। ठीक वो है, देते नहीं किसी को। वही मैं कहने लगा था, अभी किसी के 10 साथ मिनट हुए हैं जी personal हो मुझे जाते हैं गाड़ी से उतरे हुए, और 10 मिनट में स्मेल से मेरा दिमाग अभी बंद होना शुरू हो गया है। तो हम मैं किस तरह सर रह रहे हैं? अभी असर की नमाज अजान होगी गालिबन जी। हाँ, मैंने ये सोचा था कि अभी जाऊंगा जी, बाहर निकलूंगा फील्ड में, वहीं पे असर की नमाज पढ़ लूंगा। हम तो वजू नमाज करके भी घर से करते गुसल हैं। करके आया था। अभी मुझे नहीं पता, मैं ये आपका नापाक पानी है जी, गंदा पानी है, इसके बाद गुसल वाजिब हो जाता है। मुझे नहीं पता अभी मैं नमाज पढ़ने की हालत में हूँ कि नहीं। बिल्कुल ऐसी ही मगलत तो नहीं कह ऐसा रहा, ही है। हम तो कोशिश करते हैं घर में ही पढ़ लें नमाज, बाहर निकले ही ना। जाहिर है सर सुबह से मजबूरी ऐसी शाम बन गई तक, है। बल्कि ना हम बैठे रहते हैं घरों में। हालत ये मियाँ साहब ये पैन करके ये दिखाएं जरा, ये नीचे करें जी, ये मच्छर की देखें, मच्छर की क्या हालत हाल है। दिखाएं। ये सूरत हाल है। इतना ह्यूमिड जब बारिश टेम्परेचर हो होती जी, है तो घरों में अंदर भी इनके सेनों में भी यही हाल हो। इतना ह्यूमिड टेम्परेचर हो, इस तरह के हालात हों, मौसम इस तरह का चल रहा हो, इसको कहते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा हो और ऊपर से मच्छर की ये सूरत हाल हो। डेंगू का स्प्रे जगह जगह किया जा रहा है इस वजह से कि जो है जी डेंगू ना फैल जाए, डेंगू ना आ जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसे लावारिस छोड़ा गया, यहाँ से सिर्फ डेंगू नहीं आएगा जी, यहाँ से 1000 बीमारियाँ इन घरों में आएंगी। एक मक्खी अगर एक नैनो सेकंड के लिए भी यहाँ बैठ जाती है, यहाँ टच होकर, उसके बाद वो वापस जाती है किसी घर में जाके आटे पे, आटे वाले पानी में, किसी और बर्तन में कहीं भी बैठ जाती है, यहाँ के सारे जरासीम वो एज इट इज वहाँ पे शिफ्ट कर देगी, ट्रांसफर कर देगी बैक्टीरिया। हाँ ऐसी हकीकत है। भाईजान आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा क्या करते हैं जी सर भाईजान? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला मेरा घर है, ठीक है, ठीक है। गुजरने में इतनी दुश्वारी है कि आपको बयान नहीं कर सकते। मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, ठीक है, ये भी हमारा अपने, ये पूरी गली हमारी अपनी है। ये वो देखे हमारे बुजुर्ग रेडी लगा रहे हैं, उन्होंने इधर से गुजर के जाना है। बिल्कुल ऐसी है, बच्चे भी हैं, ये आपके सामने सूरत हाल देख लें क्या है। ऐसी है, हम तो खुद इतने परेशान है कि गुजरे तो कहाँ से गुजरे। ठीक है, नमाज के लिए इतना मुश्किलात होती है, सामने मस्जिद है, ठीक है, नमाज पढ़ने जाएं, कैसे जाएं, किधर से गुजर के जाएं। ठीक है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारी मरियम नवाज किधर है, हमें कुछ समझ नहीं आ वो रहा। तो बड़ी सफाई करवा रही है जी। सर किधर है? आपके सामने है सर, ये देख लेना, आपके सामने है। ये तो अब आपने जाके उनको दिखा आपके हल्के से सर एमपीए जीता नहीं ना नून लीग का, सर वो अब हमने जीता होता तो काम होता। वो तो हमने तो कोशिश की है जिताने की लोगों ने। ये मस्जिद तकवा मस्जिद हमारे सामने है, ये देखे जामे मस्जिद तकवा, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ से पानी पीने का मिल रहा है हमें। अगर पानी ना हो तो हम तो यहाँ यकीन मैंने मर जाए वैसे ही। ये तो मस्जिद वालों की मेहरबानी है, हमें पानी दे रहे हैं बेचारे। अच्छा सर वैसे इस हुकूमत से देखें, इसको हम ब्लेम तब कर सकते थे कि आपका एमपीए यहाँ से नून लीग का नहीं जीता, इसी वजह से आपसे सियासी मुखालफत की जा रही है, तब कंप्लेन कर सकते थे अगर इससे पहले मसला ये हल होता। लेकिन ये तो इस दौरे हुकूमत से पहले का खराब सर ये पहले का ख़राब है, 7-8 साल से ख़राब है। है। ये नहीं कहा, ये ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन मौज में होते हैं। ये हालात देख लें जी, पाकिस्तान में मौज में सिर्फ वो बंदा है जो अपर लेवल पे है, अपर स्केल पे है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जिसके पैसे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास पैसे हैं, ना उनको बिल देने पड़ते हैं, ठीक है। बिल भी गरीबों के लिए है सर, सब कुछ दे रहे हैं। हमारे एसियों का बिल हम ही दे रहे हैं, चेक करवा सकते हैं। 2-2 घरों 4-4 घरों में एसी लगे हुए हैं, वो बिल हम पे कर रहे हैं। ना हमारे मीटर की रीडिंग का पता है हमें, और जब पूछते हैं तो वो कहता है नहीं आपका डिफ़ाल्टर है, ये तो ना जमा करवाए तो गरीब बंदे सरकारी मुलाजम है, नायब कासद की सीट पे हैं, ठीक है सर। 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है, 40 हज़ार रुपये बिल आ जाए, कहाँ से दें हम? बच्चे को पढ़ाए लिखाए, खिलाए पिलाएं या बिल दे दें। 2600 रुपये मेरा इस दफ़ा गैस का बिल है 1 महीने का, जो बाकी मोहल्ले वालों का भी यही हिसाब है बेचारों का। किधर जाएं सर? हम तो खुद बड़े परेशान हैं। अभी ऑफिस से आए हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आती, किधर से गुजर के जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। 8-8, 10-10 हज़ार रुपया ये सीवरेज वालों को बुलाते हैं प्राइवेट, वो एक दिन करके चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर बजाया पैसे में। सर ये तो जो बातें आपने कर दी ये तो हकीकत हैं। जो इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है वो ये है जी कि अल्लाह ना करे किसी घर में कोई मसला हो जाए, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, सबसे पहले एम्बुलेंस नहीं पहुंची, मज़ीद अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, कोई गैरत जी
ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई, अल्लाह ने वापस लेनी है। कोई किसी को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, कोई फौत हो जाए, आप पाक साफ जनाजा नहीं यहाँ से ले जा सकते। सर हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी मैंने कब्रिस्तान पे भी लगा दिया, 60-60 हज़ार रुपये देगा, मैं कब्र मिल रही हाँ है। जी, वो भी Hashtag FG सुल्तानी को। में। हम किधर ये उन्हीं की टीम बैठी हुई है, उन्हीं की इंतजामिया वहाँ पे बैठी है। यहाँ पे तो पहली बात है वो दफनाने नहीं देते, वो कहते हैं आपका कब्रिस्तान ही नहीं है वफाकी का। दूसरा, अगर शमशानी जोहर टाउन में जाते हैं तो 60,000 रुपया फ़ी कब्र का। अब गरीब आदमी मुझे बताएं, वो उसके घर जो अफसोस करने वाला आ रहा है वो आएगा या उसको पैसे देकर कब्र का इंतजाम करवाएगा। देखिए मैंने अभी खाना नहीं खाया, ऑफिस से आया हूँ, अभी मैंने पानी भरना है, भूख हमारे जाने करे। मैं पहला बोल नहीं सकता, फर्स्ट अटैक है, अटैक हो गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे आपको। इसमें पानी लेने आए पानी हैं है वहाँ से, मस्जिद से? वहाँ से रहते कहाँ हैं आप? ये ऊपर मेरी तो यानी दफ्तर से वापस आए हैं, बीमारी की हालत में, फिर भी पानी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि घर में गंदा पानी आ रहा है। अभी खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। थैंक यू। सर जी 1 साल हो गया हमारे जो सरकारी ट्यूबवेल है वो ख़राब हुए, 1 साल से बल्कि ऊपर हो गया है। ठीक है, ठीक है, पानी का कतरा नहीं है पीने का। ठीक है। नहाना धोना तो बड़ी दूर की बात है, पीने का पानी नहीं है हमारे पास। ट्यूबवेल ख़राब है। एक दफ़ा इन्होंने गवर्नमेंट PWD ने फी घर से 500-1,000 रुपया भी लिया ठीक है। है। 8-10 लाख रुपए इनका इकट्ठा हुआ है, वो पता नहीं है किधर गया किधर नहीं। भाईजान सर। मेरे पास ना आप सारों के लिए एक सजेशन है, आपने माननी तो है नहीं मुझे जी, लगता है, मानेंगे क्यों नहीं सर? मजबूरी है आपकी, लेकिन वो मान लें तो आपका काम हो जी, जाएगा। मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर इस दरख्त के साथ एक लगाएं, एक अपने घर के बाहर लगाएं, एक उस दरख्त घर के बाहर लगाएं। शुक्रिया वजीर आला पंजाब। तो पानी बस। दिखाए उनको, ये चीज़ हाँ दिखाए। वो देखे ना, जहाँ जहाँ पे तस्वीरें लगी हैं, जहाँ जहाँ उनका सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट चला है, जी। वहाँ वहाँ काम हो गया ना, तो ये भी तो उनका ही पंजाब है, वही ये भी कह तो रहा हूँ, सुथरा पंजाब है। किधर है वो? तस्वीर लगाएं, तस्वीर लगाने से वो मसला तो नहीं हल होगा सर। मशहूरी तो होगी ना। मशहूरी सर, देखिए असल काम मसला हल करना नहीं है सर, असल काम है मशहूरी। मशहूरी ठीक है, हो सकता है मेरा प्रोग्राम चले, ये चलने के बाद आपकी इतनी मशहूरी ना हो जितनी उसे एक तस्वीर से हो जाए। अल्लाह करे सर हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ये हमारा मसला हल हो किसी भी तरीके से। मैं अगर यहाँ का रिहायशी होता, मैं अगर यहाँ रहता होता, मेरे अगर ये इख्तियार में होता, तो मैं यहाँ हर गली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगा देता, ताकि वो खुद तो सर पता नहीं देख सकती हैं, यहाँ के नहीं देख सकती हैं, उनकी तस्वीर तो देख सकती कि सुथरा पंजाब जो प्रोजेक्ट आप लेके आ रही थी उसकी हालत क्या है। यहाँ पे अगर एक कोई और वज़ीर आला जिसको सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट वाकई हिट चाहिए होता, फ्लॉप ना चाहिए होता, वो क्या करता जी, वो DC लाहौर से पूछता कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अरबों रुपये जो तुम लगा रहे हो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे सरकारी मुलाजिमीन रह रही हैं, जिनकी तनख्वाह आज भी हुकूमत की तय करता तनख्वाह से शायद कम है काफ़ी लोगों की, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। सफाई नए प्रोजेक्ट्स में करना या नए प्रोजेक्ट्स बनाना तो दूर की बात है, यहाँ पे जो पहले लोग रह रहे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, उनकी जान के कातिल बने हुए हैं आप। ये नहीं नज़र आ रहा जी DC लाहौर साहब को? ये जी ये है सुथरा पंजाब। अगेन मैं दोबारा कहूँगा, ये मियाँ साहब सुथरा पंजाब, ये है सुथरा पंजाब। अभी जी एक सुथरा पंजाब का एक साइड सुथरा पंजाब की आपने देख ली है, मजीद दूसरी साइड्स भी आपको दिखाते हैं सुथरा पंजाब की इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी मैं यहीं पे मौजूद एक घर के अंदर आया हूँ। मैं घर के अंदर खड़ा हुआ हूँ, बज़ाहिर तो आपको मेरे पीछे कमरा दीवार नज़र आ रही होगी, लेकिन इस घर के अंदर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसके अलावा खड़े होने की जगह कोई नहीं है इस बड़े सारे घर में। वो क्यों, वो हम आपको दिखाते हैं जी। मियाँ साहब पैन करके दिखाएं जी, यहाँ पे जो मेरे अलावा जगह मौजूद है वो जगह कैसी है। ये बरसाती पानी नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये पानी सीवरेज का पानी है, गंदा नापाक गटर का पानी है। मुझसे यहाँ बोला नहीं जा रहा, स्मेल इतनी ज़्यादा शदीद है, मुझसे सांस लेने में मुझे दुश्वारी हो रही है। जिनका घर है वो हमारे साथ खड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से भाईजान यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा, आप कैसे यहाँ पे रह रहे हैं? सांस तो हमसे भी नहीं लिया जा रहा सर, हमारे बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, मेरी बेगम बीमार है। अल्लाह, ये इस अल्लाह तरह खैर के मसाइल होंगे तो हर बंदा ही बीमारी के शिकार में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आपसे अर्ज यही है कि आला अहदेदारों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। हम गरीब आदमी हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हम तनख्वाहदार बंदे हैं, ना बिल बत्ती हम पे कर सकते हैं। आपके आगे हमने अर्ज़ की है कि आप हमारी ये मुश्किल आसान करवाएं। भाईजान इंसान तो इंसान, आपके बेचारे परिंदे देख लें, उनको क्या हुआ पड़ा है? वो उनको देखें ज़रा, वो ऐसे नीम मुर्दा हालत में लग रहे हैं।
वो ज़ाहिर है अच्छा माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट तो सर परिंदों को भी चाहिए होता है, इंसानों को भी चाहिए होता है, जानवरों को भी चाहिए होता है। मैं एक बात जो सुनने में बहुत बुरी लगेगी लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है जी, वो ये है कि यहाँ पे अभी कोई जानवर भी आ जाएगा ना, बाहर से कोई आवारा कुत्ता भी आ जाएगा, वो यहाँ बैठेगा नहीं। बैठना दूर की बात है, शायद चले भी ना सर, वो यहाँ से बैठेगा भी नहीं। और इस हुकूमत का शुक्रिया जी जिसने इंसानों को इस हालत में रखा हुआ है। मतलब हम यहाँ पे दावे बड़े बड़े ये कर रहे हैं कि पंजाब सबसे बेहतर, पंजाब को हमने ये बना दिया, पंजाब को हमने वो बना दिया, पंजाब जैसा सूबा कोई नहीं, लाहौर जैसा शहर कोई नहीं। कोई आगे ये देख ले कि ये लाहौर है और ये सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है मरीम नवाज साहिबा का, वज़ीर आला का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट ये है। हमें नहीं चाहिए ऐसा सुथरा पंजाब, हमें पंजाब ही नहीं चाहिए। अगर ये आपका पंजाब है, ये आपने डिलीवर करना है हमें, तो एटलीस्ट बेसिक राइट्स जो होते हैं कहीं भी रिहाइश के, वो तो पूरे किए जाएँ। एंड अगेन मैं दोबारा कहूँगा, DC लाहौर साहब, सैयद मूसा रज़ा साहब, आपका शुक्रिया, आपने लोगों को इस जहन्नुम में रखा हुआ है। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आपने कंप्लेन ही कभी की भैया? कंप्लेनें बहुत दफ़ा की हैं सर, हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती। वो अफसरों के घर जाएं या हम गरीबों के घर आएं, वो उनके वर्कर ही इतने हैं कि जो मौजूद ही नहीं होते। जिन्होंने काम करना ना, ये सफाई सुथराई करवानी है आगे जाके, अफसर तो मौजूद होते हैं लेकिन वो वर्कर मौजूद नहीं होते जिन्होंने आके ये आगे काम करना होता है। तो हम तो बड़ी अर्ज़ें कर कर के थक गए हैं सर। ये है जी सुथरा पंजाब, और ये सुथरे पंजाब में इस प्रोजेक्ट में जो शहरियों को अहमियत दी जा रही है वो भी आपने देख ली है। खैर आएँ बाहर चलते हैं जी, और भी बहुत घर यहाँ पे मौजूद हैं, कोई और घर आपको दिखाते हैं। अभी जी आगे एक और घर में आ गए हैं, उस घर के बाद बिल्कुल सामने 2 कदम के फासले पे एक और घर है जी। इस घर की हालत क्या, ये भी आपको दिखाते हैं। अंदर मौजूद है जी वो शहरी भी जिनका घर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप खैरियत से ठीक हैं जी? आ जाएँ जी मियाँ साहब, इधर आ जाएँ। अच्छा भाईजान, ये सॉरी मैं बड़ा ध्यान से कदम रख रहा हूँ ऐसे जैसे किसी लावा पे चल रहा हूँ, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये लावा से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। लावा आपको नापाक नहीं करता, ये आपको पानी नापाक कर देता है। जी जी ये बिल्कुल ऐसा ही गंदा है। गटर का पानी। जी गटर का पानी है सर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमने खाना भी बनाने, सब कुछ यहीं पर, बर्तन वगैरह सब कुछ यहीं पर करते हैं। 2 घर हैं, ठीक है। ये मेन पानी है, ये साफ पानी टूटी का, इसके अंदर ये पैप फटे हुए हैं, ये गटर का पानी उसके साथ मिक्स होकर अंदर जा रहा है। अच्छा, हम पीने के पानी से भी हवादार हुए हुए हैं। ठीक है। वो मस्जिद से भर के ला वो रही है। मस्जिद है सामने, तकवा मस्जिद, वहाँ से भर के ला रहे हैं। भला वो उनका अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे, उनसे लेके आ रहे हैं पानी, तो हम गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिस बाल्टियों में भरते हैं ये पानी, सारी बदबू आती थोड़ा सा है, इधर हो जाए भाईजान। हाँ, पीला पानी आता है गटर का, तो बस क्या बताऊँ आपको, रहने के काबिल ही नहीं है ये। कितनी देर से बच्चे ऐसे- बीमार हो गए, मेरी वाइफ को शुगर हो गई इसी वजह से, अल्लाह बीमार हो गई है वो। रहम करे जी। मैं खुद ज़हनी मरीज हो गई इसी वजह से। कितने अरसे से ऐसे ये मामला ये है? सर कोई 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल से ऐसे? हाँ जी ऐसे ही। अल्लाह अकबर। खाना किधर पकाते हैं? किचन कौन सा है? ये पर ये देखे ना, ये पड़ा हुआ है। अच्छा यही किचन है? ये मेरी अपना ना बहन रही यहाँ पे, तो अंदर मैं रह रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो 2 किचन है हमारे, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये क्या बताऊँ आपको, मुझे रोना आ रहा है। मैं, अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती दे, अल्लाह और इन्हें तरक्की दे, हमारी नूली को, हमारी बहन को, मरीम नवाज को। ये वाली तरक्की, वही कह रहा हूँ, बाहर इतने इतने अच्छे काम करी, हमारा भी ये काम अच्छा कर दे। ये जो गटरों का काम है ये भी अच्छा कर दे, ज़िंदगी भर ये इसका आसान बंद रहूँगा मैं। एक शेर है सर, आपको समझ आ जाएगा गालिबन, बड़ा आसान सा शेर है। मेरे पास से वो गुजरा, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊँ वो दूर जाके रोया। वो बाहर अच्छे अच्छे कामों का हमें क्या फ़ायदा है जी? हमारे घर में अगर ये सूरत हाल है, हम अगर इस अजाब में रह रहे हैं, तो बाहर के अच्छे कामों को हमने खाने। वही ना, एक अजय का शेर है ना फिल्म का, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी, यहाँ गंदा पानी बहुत ज़्यादा था। क्या समझे? ये तो रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह की कसम, मजबूरी की वजह से हम रह रहे हैं। हमारे कोई पीछे जगह होती ना हमारी, हम कब के चले जाते यहाँ से। कितने अरसे से रह रहे हैं इधर जी? मुझे तो 27-28 साल हो गए यहाँ पे। अल्लाह। मियाँ साहब ये जिसकी बात हो रही है ज़रा दिखाएं, थोड़ा पैन करके दिखाएं सर। ये नलका भी खोल के दिखाइएगा जी ज़रा, अगर इसमें पानी आ रहा है तो। अच्छा ये आ रहा है जी, अब ये आ रहा है जी गंदा बदबूदार पानी, जिसको इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, इसे स्मेल नहीं किया जा सकता। हम ये मर्द हजरात जो हैं जी घर के, वो तो चले मस्जिद में चले जाएंगे, पानी भी वहाँ से ले आएंगे, नमाज भी वहाँ पे पढ़ लेंगे, नहाने गुस्ल करने भी वहाँ चले जाएंगे। ख़वातीन क्या करेंगी? घर में इस्तेमाल करने के लिए, खाना पकाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, आटा गूंदने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। ये गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे या बार बार मस्जिद से भर के लाएंगे? मतलब एक बंदा सिर्फ इस ड्यूटी के लिए यहाँ बाहर रख दिया जाए कि आप तुमने मस्जिद से पानी भर भर के लाते रहना, लाते रहना, लाते रहना।
ये सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। मैं तो सर एक ही बात कहूँगा मरियम नवाज से, अपनी बहन थोड़ा से, इधर आ बच्ची से, कि मेहरबानी आपकी, बाहर आप सड़कों पे बहुत अच्छे काम कर रही हैं, सड़कें खुली कर रही हैं, ठीक है, एक नेकी आपकी, जिंदगी भर मैं आपका गुलाम रहूंगा। मैं अल्लाह की मेहरबानी, मेरी वफाकी कॉलोनी का काम हल कर दिए गटरों का। ठीक है। 100 आदमी ने गलत कहता रहेगा, मैं इन्हें सही कहूँगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये हमारे गटरों का मसला हल कर दे बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। यही बात है जी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ वैसे मिल भी नहीं रहा, लेकिन अगर मिल रहा है तो हमें वो भी नहीं चाहिए। जो मेन चीज़ हमें चाहिए जी, उसके ऊपर अगेन मैं दोबारा कहूँगा, ये सुथरा पंजाब। सुथरा पंजाब को आईना दिखा रहे हैं जी आज हम सिर्फ। ये है सुथरा पंजाब और ये है आईना सुथरा पंजाब का। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के आगे किसी और घर की, किसी और गली की, किसी और इलाके की भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये जी एक और घर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस घर का मेन गेट है जी। यहाँ से अभी हम अंदर एंटर होने लगे हैं। मेन गेट की एंट्रेंस पे ही पानी इतना जमा हुआ है, मच्छरों की बारात आई हुई है जी यहाँ पे, कि यहाँ से आप सुकून से इजीली गुजर नहीं सकते जी, अपने कपड़े गंदे किए बगैर या छींटे लगाए बगैर। आगे आगे तो खैर और मामला, वाह 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 वाह, एक और सूरत हाल सुथरा पंजाब की। और वैसे तो मैंने बड़ा बचाव किया था जी, मेरे ऊपर छींट ना गिरे, लेकिन मेरे कैमरामैन साहब ने प्लेट गिरा के पानी के अंदर छींटे फेंक दिए। खैर अब कपड़े तब्दील करने ही पड़ेंगे जी। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? हाँ शुक्र। ये घर किसका है, आपका क्या आपका? ये मेरा घर है। आपका घर है जी। कितने अरसे से इधर रह रहे हैं सर? ये मुझे तकरीबन कोई 22 साल हो गए। 22 साल। और ये सूरत हाल कब से बनी हुई है? ये सूरत हाल तकरीबन पिछले साल से भी पहले की है। ठीक है। ये बहुत दफ़ा हम लोग उसे खुलवाते हैं, गटर वगैरह खुलवाते हैं, स्वीपर आते हैं, वो 2-4 दिन बस वो खोलते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं यहाँ से बस। अपनी मदद आपके तहत जी करते हैं? बिल्कुल। पैसे हाँ, खुद मतलब आप देते हैं? वो खुद ही मांगते हैं, उसके बगैर तो यहाँ पे काम ही कोई नहीं करता है, वो ठीक खुद है। खड़े होते हैं आके इधर। मियाँ साहब ये पैन करके नीचे दिखाइएगा जी, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ये भी दिखाएं जरा, और पैन करके ये भी दिखाएं यहाँ पे सूरत हाल क्या बनी हुई है। पीछे चले जाएं थोड़ा सा ध्यान से। ये जी घर के अंदर की सूरत हाल है, ये जो आप देख रहे हैं ये घर है और ये घर के अंदर की सूरत हाल है। मैन होल घर के अंदर मौजूद है और उसकी वजह से सारे घर में पानी और गंद आया हुआ है। आपके नलके में साफ पानी आता है? हाँ इसमें साफ पानी है। चलो ये शुक्र है सर, इसमें साफ पानी ये शुक्र है जी, यहाँ पे साफ पानी आ रहा है। हाँ। लोगों के तो नलकों में भी साफ पानी नहीं आ रहा। खैर एक और चेहरा सुथरा पंजाब का, एक और आईना सुथरा पंजाब का जी। एक अभी जी ये गली आपको दिखा दी है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी कहानी ख़त्म नहीं हो रही है। ये एक फेज़ था सिर्फ जो हमने आपको दिखाया, जिसमें 3-4 घर थे। इसके अलावा आगे सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बदतर है। और वो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे सबसे पहले तो ये बच्ची देखें जी, ये जिस तरह से चल के आ रही है और जिस मुश्किल से चल के आ रही है बेचारी, अभी घर से तैयार होकर नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के किस सूरत हाल में चल के आ रही है, ये आपने देख लिया जी। और ये सिर्फ एक बच्ची की हालत ये नहीं है, यहाँ पे 1000 लोग भी अगर रहते हैं तो इसी तरह गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही कोई नहीं है। ईंटें रख के अपनी मदद आपके तहत सिर्फ गुजरने के लिए लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता साफ़ किया हुआ है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से भाईजान? शुक्र अल्लाह पाक का। आपकी कहाँ पे रहाइश है जी? ये मेरी कॉर्नर वाला घर मेरा है। तो ये कॉर्नर वाला आपका घर है? मेरा घर है। ये तकरीबन 1.5 माह से इसी तरह चल रहा ठीक है। है। इंतज़ामिया को कह रहे हैं, इंक्वायरी ऑफिस में जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है बात। ठीक है। वो कहते हैं कि क्या हम खाकरो उधर बैठा दें, सारा दिन उधर बैठे अच्छा। रहे, कोई कितने काम नहीं अरसे से सर करते। यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 2 साल से यहाँ पर 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। आपके माशाल्लाह साफ सुथरे आपने कपड़े पहने हुए हैं, एक छींट भी अगर इस कपड़े के ऊपर गिर जाए तो आपको पता है नापाक हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। आप नमाज रोजा नहीं कर सकते? नहीं फिर नहीं उसके नहीं साथ। कर, अक्सर ऐसे ही होता है। और अक्सर होता है ऐसे, अक्सर ठीक है। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जाते हम। तो इनसे इल्तिजा किया इंतज़ामिया से, लेकिन इंतज़ामिया जो है ना उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही कि ये हो रहा है। हाउस रेंट भी काट रहे हैं, 5% भी काट रहे हैं जो रिपेयर की मद में आता है, लेकिन यहाँ पे हालत आपके सामने है। कितने अरसे से सर? 2 साल से आप कह रहे हैं यहाँ रह रहे हैं? हाँ, 2 साल कंप्लेन कितनी दफा की है अभी तक? अभी तक कंप्लेन तो मेरे ख्याल 1.5 डेढ़ माह से complain कंप्लेन कर रहे हैं। ये पानी कितने अरसे से खराब है? 1.5 माह से ही खड़ा है। 1.5 माह से खड़ा हुआ डेढ़ माह से पानी। खड़ा ये बरसाती नहीं है, ये सीवरेज का पानी ये है। सीवरेज का गंदा पानी। सीवर हाँ जी, बंद होने की वजह से गंदा। जी, जी। ये गटर भी आपका ये वाला भी बंद हुआ हुआ है? जी जी ये ठीक है। बंद और वो क्या जवाब ये देते हैं उबल जब भी रहा है। complain करते हैं? वो कहते हैं कि मेन लाइन बंद है, हाँ। हम बात कर रहे हैं। किससे? अभी क्या रिक्वेस्ट अल्लाह पे- ताला से बात कर रहे हैं? ये वासा वालों से हमारी वो बात चल रही है, अपने आला हुकाम को बता रहे हैं, तो जब कोई होगा मसला तो आपको बता देंगे। ये भट्ट साहब को बुलाए ना इधर। भट्ट साहब आ जाएं, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप भी इधर ही रहते हैं जी? बस इधर रहते हो जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं 20-22 साल से। 20-22 साल से रह रहे हैं। और ये सूरत हाल कब से बनी हुई है? ये सूरत हाल इसलिए बनी हुई है कि
सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। जब चोर रखवाले हो जाएंगे, राहज़न रहबर बन जाएंगे, तो फिर कौमों का, मुल्कों का, लोगों का ये हाल होगा। लेकिन वो तो जी सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट चल रहा है, अरबों रुपए लग रहे हैं, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है LDP, उसमें अरबों रुपए लग रहे हैं, वो तो पंजाब को खूबसूरत बना रहे हैं। मैं C42 को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ ताकि वो कौम की असल हकीकत बता रही है कि ये हुक्मरानों की कितनी नाअहली है, और ये जो लोग रात के अंधेरे में आते हैं वो पूरी कौम को अंधेरे में ही भेज देते हैं। और ये 24 घंटे जो नौकरी करते हैं गवर्नमेंट की रात दिन, उनकी हालत ये है कि उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनके ख़ानदानों को इतनी बदबू में फेंक दिया है, और ये लोग जो हैं इनका घर से आना, मस्जिद में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई इंसान अगर घर में पालतू जानवर रखता है ना सर, तो उसकी हालत भी इससे अच्छी रखता है। इन्होंने अपने ही साथ, अपने ही मोहसिन मुलाजमों के साथ ये सलूक किया है कि उनको जानवरों से बदतर हालत में रखा हुआ है जी। ठीक है, पानी का मसला एक दफ़ा दो दफ़ा आते समझ आता है, 4-4, 5-5, 6-6 साल से ये मसला हल नहीं हो रहा। मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ कि मेरे वालिद साहब भी डायरेक्टर थे टेलीफोन महकमे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज से 53 साल पहले 1970 में हमारी कॉलोनी थी TNT की, टेलीफोन अफसरों की। आप यकीन है हर साल वहाँ पर चूना आता था, सफेदी होती थी, गलियाँ थी, पार्किंग थी, खूबसूरत था। और बजाय ये कि कौमें जो है वो आगे जाती हैं, ये ऐसे हुकूमतें आते हैं, ऐसे डाकू आते हैं कि इन लोगों को इन्हें कम से कम मैं समझता हूँ कि ये 50 साल के हैं, ये 100 साल पे चला गया है। जबकि 50 साल पहले हम देखते थे कि टेलीफोन ऑफिस में, हमारे यहाँ अपने चमुर्जे में टेलीफोन वो थी, वो जो सोसाइटी थी। भैया नाम खैरियत है? ठीक है, सेहत पे ठीक है। आप किधर रहते हैं जी? इधर ही सर, कौन सा घर है आपका? पीछे सर। अच्छा, पीछे रहते हैं। वहाँ पे भी यही सूरत हाल बनी हुई है। कितने अरसे से? ये कोई 2 महीने हो गए सर। 2 महीने बस तो इसलिए करते क्यों नहीं करते हैं सर, कोई नहीं सुनता। महकमा कहते हैं खत्म हो गया। क्या कहते हैं आगे से? कह रहे हैं PWD महकमा खत्म हो गया, जिसकी वजह से मसला भी ये। तो अब कोई तो माई बाप होगा ना। कोई भी नहीं सुनता सर। MP MNA भी आते हैं, जिसके पास जब वो कहते हैं अच्छा जी हो जाएगा काम। MP तो आपको यहाँ से PTI का जीत गया ना? जीता है सर, जो भी जीता है, लेकिन उसके तो बाद दोबारा नजर हुकूमत फिर आपको, सर आपने क्यों PTI का जीता है? दोबारा अब नून लीग की हुकूमत क्यों आपकी सुनेगा? MP तो आपने PTI का जीता है। कोई भी नहीं आता सर, बस जो आपको लगता है सियासी नजर हुई है सर? जो भी भाई ने बड़ी प्यारी बात की। क्या पंजाब तो सबका साझा है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी, ये पंजाब वाम तो पंजाब की है। आपने बहुत प्यारी बात की, पंजाब तो सबका साझा है। जी जी, ये सुथरा पंजाब तो मरियम नवाज, ये बात आप, मैं या हम अवाम सोच सकते हैं। ये हुकूमत मरियम नवाज या ये ब्यूरोक्रेसी नहीं सोचेगी। वो कहते हैं पंजाब हमारा है। सोचना चाहिए, आगे भी नेक्स्ट भी वोट लेने हैं उन्हें, इसी अवाम ने वोट देने हैं। वो हम लोग थे जो कहते थे ये वतन हमारा है और हमने मिलके रहना है। वो लोग कहते हैं मतलब ये वतन तुम्हारा है। हमने कहा था ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। वो कहते हैं ये वतन हमारा है, तुम निकलो। ये तो ऐसी बात नहीं, उनको करनी चाहिए ना, सोचनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल, ये पंजाब तो हब है इधर का, तो ये वफाकी कॉलोनी हब है इधर की, तो सबको मिलके देखना चाहिए। बारिश हो जाए, इतना पानी आ जाता है, घरों में पानी दाखिल। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है जी, पंजाब तो सबका साझा है वाकई। लेकिन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने और हुकूमत में मौजूद लोगों ने पंजाब सिर्फ अपना बना लिया, और इन लोगों को यहाँ पे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे, मेरे ख्याल से तो इंसानियत का तकाजा ये है कि अपने दुश्मन को भी ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता जैसे ये अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को, सरकारी मुलाजमिन को ट्रीट कर रहे हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ जी, ये इस स्पीड ब्रेकर के अलावा इस पूरी गली में खड़े होने की जगह कोई नहीं है। यहाँ पे भी ये पीछे बच्चों के चलने से, साइकिल चलने से आपको पता चल रहा होगा कितना गहरा पानी है जी। उनके टखने पानी के अंदर बह चुके हैं, डूब चुके हैं। और पीछे भी पैन करके दिखाएं ज़रा मियाँ साहब, पीछे दिखाइएगा। वो एक शहरी है जी, वो अपनी गली में चलते हुए आ रहे हैं, और वो किस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है, ये आप कैमरे में देख लें जी, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलें, मर्द का तो समझ आता है जी, वो समहाउ किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेता है। लेकिन ख़वातीन, असल मसला ख़वातीन का होता है जी, जो घर से बाहर निकल भी नहीं सकती हैं। घर के अंदर जिन्होंने वज़ू करना है, घर के अंदर जिन्होंने गुस्ल करना है, घर के अंदर बच्चे नहलाने हैं, घर के अंदर खाना पकाना है, घर के अंदर ही सारे काम करने हैं, और उनके घर के बाहर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक ठाक। भाई आप देखिए गली में कितना पानी है, गुजरने की जगह नहीं बन रही। हाँ जी, बच्चे कहाँ जाएं, हम कहाँ से गुजरे? गली में तो इतना पानी है, ना कुछ सब्जी लेने की जगह बनती, ना कुछ होता है। किधर जाए आप? कितने अरसे से इधर रह रहे हैं आप? हम तो हो गए 12-13 साल हो गए।
12-13 साल हो गए हैं। और ये सूरत हाल कितने अरसे से बनी हुई है? ये तो हो गया ना, कोई जबकि बारिश होने लगी हफ्ता डेढ़ हो गया, इस तरह की हो रहा है। ज़्यादा हो गए हैं? अच्छा एक मिनट भाई, गुजरना आपने, आगे इधर को गुजर जाए, थोड़ा उधर चलें, थोड़ा आगे हो जाए ना एक दफ़ा। हाँ ऐसे, ये देखिए जी, ये सूरत हाल है यहाँ पे। एट अ टाइम एक ही बंदा गुजर सकता है या खड़ा हो सकता है जी। ये इस तरह का यहाँ पे पुल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई ठीक ठाक। भाई अगर तकरीबन 15 साल हो गए हैं हमें इधर। अच्छा 15 साल। हाँ जी, और ये सूरत हाल यही साल हो गए तकरीबन, ये सूरत हाल है। बारिश होती है तो पानी कतरा भी जो है ना आगे पीछे नहीं जाता, यहीं खड़ा रहता है। अभी मेरी बच्ची आई है नीचे सामान लेने और मेरी बच्ची पानी में गिरी है। मेरी बच्ची इतना बुरा असर हो गया ना उसका कि कितनी उम्र थी बच्ची की? ये मेरी बच्ची 8 साल की है। उसका इतना बुरा असर हो गया कि वो ऊपर आई है, रोती भी आई है, टखने भी उसके सारे जख्मी हो गए हैं और कपड़े उसने चेंज किए और रोई जाए। इतना स्मेल वाला पानी है भाई, रात को बाहर नहीं निकल सकते हम, इतने मच्छर, इतना गंद होता है और बच्चों को जरासीम और बीमारियां भी लग रही हैं। लेकिन ये हमारा हुकूमत से, बहरहाल हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये पानी का मसला हल करा जाए, गंद का मसला हल करा जाए। वो एक खातून पैन करके मियाँ साहब दिखाएं ज़रा, वो एक खातून है जी, वहाँ से खड़े होकर कुछ मैसेज तो दे रही है लेकिन ना माइक में आवाज़ आ रही है और ना मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या है वो पानी से रिलेटेड ही रही हैं। ज़्यादा जज्बाती होकर कह रही हैं, ज़्यादा गुस्से में कह रही हैं, लेकिन कह यही रही हैं कि इस जिल्लत में हमें छोड़ा हुआ है जी। ये है सुथरा पंजाब। एक और माजी हमारे साथ मौजूद है। माजी आगे आ जाए थोड़ा। वो मैं कैसे बताएं कि मुझे कहाँ हूँ मैं? चलें, हाँ जी बताएं। हाँ जी शुक्र है अल्लाह का भाई। बहुत देर से ऐसा यही मसला चल रहा है, बस अब हम क्या कर सकते हैं। इधर आगे आए ना, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ जी भाई। हाँ मेरे को 20-22 साल हो गए हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ठीक होती है फिर खराब हो जाती है। ये जी बरसाती पानी। हाँ ये गंदा गटरों। हाँ गटरों का पानी है, बस ऐसे ही है। हाँ गटर। और ये कितने अरसे से ऐसे है? ये 10-12 दिन से पानी बहुत ज्यादा खड़ा है, गटर बंद है। हाँ गटर बंद है सारे जो है ना। 15 दिन बाद खुला है, फिर दूसरे दिन फिर बारिश हुई है, फिर वही हाल हो गया भाई। आप मतलब रात को भेजते नहीं हैं आप लोग खवातीन के, जाएं कंप्लेन करके? जाते हैं, ये सारे हमारे अपने ही हैं, जाते हैं सारे। ये मसला है, सीवरेज बंद है, पीछे से मेन बंद है, हम क्या करें, कैसे करें भाई? इतने पैसे भी हम लोगों ने लगाए लेकिन ये मसला नहीं हल हो रहा। ये पैसे लगाते हैं हम, ये जो इंतजामिया आती है गटर खोलने वाले को देते हैं पैसे, फिर वो ऐसे ही हो जाता है। बारिश आती है, हम कहते हैं बारिश ना ही आए, अल्लाह की रहमत ना ही आए कि हमारे पास ये जहमत हो जाती है। ये जी अल्लाह की रहमत ऐसे जहमत में तब्दील हो जाती है। वो कह रहे हैं जी हम अपनी जेब से पैसे लगा के थक गए हैं लेकिन हमारा मसला कोई नहीं सुनने के लिए आ रहा। आप कैसे हजरत? बिल्कुल कोई नहीं आ रहा जी। असी रिटायर मुलाजम हाँ, असी इन्होंने महकमे में जाके 1000 दफ़ा कह चुके हैं, इन्होंने दिखा चुके हैं कि साढ़े बच्चे बाहर देखो, मच्छर सानू खा चला है, सानू डेंगी खा चला है, सिरप का पानी सारा बाहर आ रहा है। ये जाने साड़ी बात सुनता ही कोई नहीं है, कोई बात साड़ी सुने ता है ना। खवातीन दो चल के आ रही हैं, ये पैन करके दिखाएं जी कैसे पानी के अंदर से चल के आ रही हैं। कॉलोनी डुबी पई है, सारे बेहाल होए पे। माँ जी उत्थे तक आवाज़ नहीं आ रही, इत्थे आना पैना तुहानू। मैं जे दूजी चप्पल पाई हुंदी तो मैं आ जांदा। चलो कोई नहीं, आ जाओ, कोई डर नहीं, बिल्कुल आ जाओ। यकीन करो बेटा, बड़ी नेकी का काम जे, ये जरूर आवाज़ पहुँचाओ साडी, ये साडी आवाज़ पहुँचाओ हुकूमत तक पहुँचाना पैना जी। उन्होंने मैं आईना विखाना पैना कि तुहाडा सुथरा पंजाब ये है जी। असल हकीकत की है तो ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਨਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਗਲ ਕੇ ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਮੱਛਰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸਾਫ ਹੀ ਪੜਾ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਫ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਫ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਫਾਕੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पानी का गटर ही है नहीं मेरा पुत्र। गटर नहीं है वो जी, बता रही है कि निकासी आ भी नहीं है यहाँ पे, पानी का निकास ही कोई नहीं है। पूरी गली में कोई गटर सीवर लाइन इनकी बंद है, कोई गटर मैन होल खुला हुआ नहीं है जी। इसी वजह से है ही नहीं, वाकई वही मैं देख रहा हूँ, है ही कोई नहीं, लेकिन बंद है, किनारों पे हैं और बंद है, मेन मैन होल कोई भी नहीं है जी।
और इस वजह से यहाँ पे ये सूरत हाल बनी हुई है। अगेन कंक्लूड करते हैं जी, और कंक्लूजन यही है कि जो सुथरा पंजाब आपको, मुझे, हम सबको सोशल मीडिया पे या PMLN के पेजेस पे दिखाया जा रहा है जी, वो सुथरा पंजाब पता नहीं कहाँ है। असल सुथरा पंजाब ये है जी, ये है इनका सुथरा पंजाब, इस गटर में गिरा हुआ है जी। ये पैन करके दिखाएं जी, यहाँ पे मियाँ साहब कितने लोग हैं, मियाँ साहब पैन करके दिखाएं। ये इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, और ये सब एहतजाजन यहाँ पे खड़े हुए हैं हुकूमत को शर्म दिलाने के लिए। ये है आप हर चीज़ मानते हैं, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਛਾਣਦੇ नहीं ਹੈਗੇ। सब लोग कह रही हैं हम सब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और वही हमें अब जिल्लत दे रहे हैं जी। खैर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं इस सुथरा पंजाब को वाकई सुथरा पंजाब बना दिया जाए। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।